नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अम्मा जी का अंतिम संस्कार। पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही है। 7 वर्षीय रोहन ने आकर राकेश से कहा, क्या हुआ, क्यों बुला रही है? राकेश ने बेटे से पूछा। वो दादी कुछ बोलते नहीं, रोहन बोला। क्या? राकेश परेशान होकर अम्मा जी के कमरे की ओर भागा। क्या हुआ माँ को? उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, जो कमरे में पहले से ही अम्मा के पास थी। देखो ना, अम्मा कुछ बोलती नहीं। राकेश ने अम्मा को हाथ लगाना चाहा, पर ये क्या, अम्मा के तन में तो कोई हरकत न थी। हिलाया डुलाया, अम्मा अम्मा आवाज दी, पर कोई फायदा नहीं। अम्मा परलोक गमन कर चुकी थी। सुमन दहाड़े मार मार कर रोने लगी और राकेश से बोली, जाइए दोनों देवर जी को भी खबर कर दीजिए। हाँ जा रहा हूँ, बोलकर राकेश बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज दी। राकेश की आवाज सुनकर सभी अम्मा के कमरे की ओर दौड़े। विमला देवी, हाँ ये नाम था अम्मा जी का। पति महेश प्रसाद बिजली विभाग में कार्यरत थे। 3 बेटे, राकेश, रमेश, दिनेश और 2 बेटियां थी। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी बहुत थी। रुपए पैसे की कोई कमी न थी। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। सुमन, रेनू, कंचन तीनों बहुएं थी। बेटियां अपने घर की हो चुकी थी। 3 बेटे, बहू, पोते पोती से भरपूर परिवार था अम्मा जी का। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था। पर नियति को अम्मा जी की खुशी रास न आई। न जाने किसकी नजर लग गई थी अम्मा जी की खुशियों को। महेश प्रसाद जी हृदयाघात से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीनों में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से आई छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े और उनके बिस्तर। अब बेटे ही खेती बाड़ी का राशन पानी का हिसाब रखते थे। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर के खर्चे के नाम पर ऐंठ लेते थे। अम्मा के पास कुछ भी पैसे नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी के खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मंझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ से मिलता था। वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई नहीं पूछता था। अम्मा जी तीनों बहुओं के काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से कुछ खा नहीं सकती थी, न ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत थी। अगर भूल से भी मेहमान के आने पर सामने आ जाए तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहीं बैठकर सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्किट खा लिया था तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में जुबान पर लगाम नहीं है, चटोरेपन की हद पार कर दी है। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को कुछ नहीं देते, और भी जाने कितना कुछ। उसके बाद अम्मा जी को सख्त हिदायत मिल गई कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। अम्मा जी बहुत दुखी होती थी, पर किससे कहे। बेटों से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। पर उन तीनों का टका सा जवाब था कि इस उम्र में पैसों का क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, बेटियों से कुछ भी न कहती थी और न ही किसी से मांग सकती थी। अपने घर में जैसे गुजर हो रही थी, जिंदगी गुजार रही थी। इधर कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी अम्मा जी की। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ी तो स्थानीय अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार न आया। बहुओं को सिवाय अपने समय का खाना पहुंचाने की और कोई मतलब ही न था। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हाल चाल पूछ लिया करते थे। पोते पोती भी कमरे में कभी कभार खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवाय और कोई मतलब न था किसी को। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई थी तो अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुलाने भेजी थी। अम्मा जी परलोक सिधार चुकी थी।
उनका पार्थिव शरीर आंगन में अलाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी। वे भी सहपरिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था कि अम्मा मरते मरते मर गई, पर किसी से भी अपने दुख परेशानी नहीं बता पाई और न ही हम लोगों के साथ रहने गई कि बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। अब अम्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी, पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्चा होगा, कैसे किया जाए। तीनों बेटे बहू में बहस चल रही थी। राकेश, न भैया, मेरे पास इतना ना है, मैं तो कहता हूँ कम से कम खर्चा करो। दिनेश, क्यों न हम अम्मा को विद्युत सौदाय गृह ले जाएं, वहाँ खर्च भी कम होगा। राकेश, अरे पर समाज बिरादरी में मुंह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हजार का तो आएगा ही। रमेश, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लगा दो, मैं आपको बाद में दे दूं। दिनेश, मेरा तो काम अभी वैसे ही मंदा चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई, वो भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतजार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार ही न था। तीन बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान ना ला पा रहे थे। बहस की आवाज बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी पर कोई नतीजा न निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। तभी किसी व्यक्ति ने आकर राकेश को आवाज दी। राकेश को बाहर बुलाया। उस व्यक्ति ने सबके सामने राकेश के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी की अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च भी इसमें हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर उधार के पैसे से अम्मा जी की विदाई? ना, ये कैसे हो सकता है? ये पैसे उधार के नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उधार चुका रहा हूँ, व्यक्ति ने जवाब दिया। मगर कौन सा उधार? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। राकेश बोला, जी मैंने आपके पिताजी से 70 हजार उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को रुपए लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रखो, जब मुझे जरूरत होगी तो ब्याज लगाकर दे देना। इसी ये पैसे मैंने संभाल कर रखे थे, जो आज तक के ब्याज लगाकर 1 लाख हो गए हैं। आज अम्मा जी के देहांत की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज इनकी जरूरत का समय आ गया है। इन पैसों को अम्मा जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि उनकी अंतिम विदाई हो सके आत्मसम्मान से। वह अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला थी। अपनी अंतिम विदाई का इंतजाम करके गई हैं कि किसी पर भार न पड़े और वो सम्मान से विदाई ले सके इस संसार से। वहां उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा। सभी की आंखें नम थी और तीनों बेटे बहू के सिर शर्म से झुके हुए थे। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।